हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है ये जो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें कि यूएस का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है उसको देखेंगे। और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको दिखा देते हैं एक स्लाइड में क्या क्या है, ताकि आप जो है पूरा का पूरा वीडियो देखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो करंट न्यूज़ है, खामेनी का जो डेड हो गया, किल कर दिया गया यूएस की तरफ से, वो उसके बाद जो है मैप है कुछ ईरान का, और यूएस का जो पोर्ट है वो है। यूएस अपना अपना बेस जो है कहाँ कहाँ बनाया हुआ है वो है। फिर मैप के थ्रू जो है हम लोग जो है यहाँ पे रेड सी को देखेंगे, डेड सी को देखेंगे, सऊदी अरबिया और गल्फ ऑफ हॉर्मुज, ये सब सारा देखेंगे। और उसके बाद जो है फिर ये ऑपरेशन जो हुआ है, ऑपरेशन का क्या क्या नाम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी देखना है। उसके बाद फिर जो है चाबहार पोर्ट जो है, इंडिया जो है इसमें बहुत ज़्यादा अपना जो $120 मिलियन जो है वो सेंक्शन कर चुका है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो उस क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट होता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, वो देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसको पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है आप लोग जैसे जान ही गए होंगे, खामेनी का जो है डेथ हो गया है, ठीक है। तो ये तो कोई बड़ी न्यूज़ है नहीं, बहुत मतलब बड़ी न्यूज़ है। तो इसको नॉर्मली आप लोग एग्ज़ाम में पूछ देगा कि ये कहाँ से रिलेटेड है। ये बहुत बार बीपीएससी भी पूछा है और स्टेट पीसीएस में पूछता है, तो ये याद रखेंगे। और दूसरी बात, ये कोई आज का न्यूज़ है नहीं। ये हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले जो है ये इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, और इसमें जो है यूएसए भी का इंटरफेयर भी जो है बहुत पहले से ही। तो कुछ दिनों पहले से ही सारे कंट्री जितना भी थे ईरान इजराइल से रिलेटेड जो है वो इंडिया, चाइना, कनाडा, यूएस जो सब के सब जो है एक अपने सिटीजन को जो है एक नोटिस निकाल चुके थे, वहाँ जल्द से जल्द मूव कर जाइए। तो ऐसा ही हुआ था। ये 28 जनवरी कैसे का आप लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है। और ये यहीं तक नहीं है, ये क्या था कि ये जो है यूएस क्या किया हुआ है, अपना एक बेस बनाया हुआ था। जितना भी ये ईरान है, ठीक है, ये ईरान से रिलेटेड जितना भी था वहाँ पे मतलब इजराइल में, इजराइल है इधर, जॉर्डन में अपना बेस बनाया हुआ है, कुवैत में अपना बेस बनाया हुआ है, बहरीन में अपना बेस बनाया, सऊदी अरबिया में बनाया हुआ है, यूएई में बनाया हुआ है, और कतर में बनाया हुआ है। ये सब जगह जो है, क्योंकि ईरान यूएसए जो है वो बहुत दूर हो जाता है ईरान से, तो वहाँ से डायरेक्ट तो आने अटैक करना तो वो है नहीं। तो इसीलिए क्या किया है कि अपना बेस जो है उसके नज़दीकी कंट्री में जो है वहाँ पे बनाया हुआ है। कोई भी कंट्री था, जैसे कि यहाँ होता क्या था, ईरान मेनली यहाँ पे देखिए होता क्या, ईरान को जो न्यूक्लियर पावर, ईरान को जो है वो न्यूक्लियर पावर जो है नहीं होना चाहिए, इसके लेकर के जो है सब ज़्यादा प्रॉब्लम होता किसको, तो सऊदी अरबिया को होता, यूएई को होता, ये सब को होता, कुवैत को होता। तो यूएस बोला कि आपको प्रॉब्लम है तो हम जो है आप अपना एक हमको वहाँ बेस बनाने दीजिए। और बेस जैसे ही बनाया, वहाँ पर अपना बेस बना दिया कि प्रोटेक्ट करने के लिए, ईरान को जो है डेवलप नहीं होने देना है, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर नहीं होना। एक बार न्यूक्लियर पावर हो गया तो फिर जो है ईरान जो किसी का सुनता नहीं, तो वहाँ पर अपना बेस बना दिया। और ये जो है यहाँ से जो फिर अटैक जो है इस अटैक पे अटैक करते जा रहा था, तो ये हुआ, ठीक। अब आप लोग बोलिएगा कि ऐसा क्या है जो यूएस जो है इतना ज़्यादा ईरान को मतलब कि इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूएस से जो है, यूएस से आने के लिए जो है इजराइल के थ्रू जो है एक ये जो पोर्ट देख रहे हैं आप, कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये जो है ये तो और ज़्यादा डार्क हो गया यार। तो ये जो है एक ये इजराइल है, ठीक है। इजराइल से जो है इधर आने के लिए, रेड सी की तरफ आने के लिए जो है सबसे अच्छा पोजीशन क्या हो जाता है, यहाँ पे रेड सी होते हुए ये जो इजराइल के थ्रू जो है रेड सी में आ सकता था। और स्विच कैनाल के थ्रू भी आ सकता था, लेकिन कभी हो क्या जाता है ना, अगर स्विच कैनाल कभी बंद कर दिया, स्विच कैनाल अगर बंद कर दिया तो यूएसए को इधर आना जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो इजराइल के थ्रू जो है वो डायरेक्ट रेड सी के थ्रू जो है आगे रेड सी में मिल सकता था, ठीक, इधर कनेक्ट कर सकते थे। एक तो ये पार्ट था। और दूसरा पार्ट क्या था
देखिए आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझाते हैं। दूसरा चीज़ आप लोग ये समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये जो इजराइल है, ठीक है, इजराइल है, तो यहाँ पे इजराइल में जो है यहाँ के जो ज्यूस लोग थे, जिसको कि यहूदी भी बोलते हैं, ये जो है इसका जब जो है परसिक्यूशन हुआ था, एक मिनट, इसका जब जो है परसिक्यूशन हुआ था तब ये जो है मूव किया था। ये मूव करने के बाद जो है यहाँ पे जो है ये यूरोपियन कंट्री की तरफ से मूव कर गया था। और ये यूरोपियन कंट्री की तरफ मूव तो किया है, तो उसके साथ साथ जो है ये अधिकतर जो है यूएसए में जो है जा कर के रहने लगे, वहाँ पे सेटल हो गया सब। और अभी क्या हो गया है, यूएसए का जितना भी पावरफुल जो पीपल है वो सारे के सारे जो है वो क्या है, वो सब जो है जूसी सब ही है, ठीक है, जो इजराइल से आए थे वही सब है, ठीक, वही है। एक तो ये भी कारण है, और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे आने का जो है डेड सी के थ्रू जो है, डेड सी में मिलने का भी एक रास्ता मिलता है। अगर यहाँ पे स्विच कैनाल अगर कभी बंद हो जाता है तो एक ये भी रूट आ जाता है, ठीक। और दूसरा और क्या हो जाता है कि ईरान का, और एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ईरान हुआ और यूएसए हुआ, ये दोनों मिलके इजराइल और यूएसए, ये क्या हुआ, ईरान पे जो है अटैक किया, ठीक है, ईरान पे अटैक किया। मेन रीज़न क्या था, एक तो रीज़न ये भी है कि रिजीम चेंज करने के लिए, यहाँ का सरकार बदलने के लिए। सरकार क्यों बदलना है, क्योंकि वहाँ का ये जो होता क्या है ना कि ये आपको जो है, आपको दूसरा मैप में दिखाते हैं, किधर गया मैप, ये देखिए, ये ईरान है, ठीक, ये ईरान है। ईरान के नीचे देखिए ये पार्ट गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्सियन, ये जो है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के किसके अंदर आता है, ईरान के अंदर आता है। और इस रूट से जो है पूरा वर्ल्ड का 35% ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। और इंडिया का अप्रॉक्स 50% जो ऑयल यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, ठीक है। अगर ये चॉक कर दिया, अगर ईरान इसको चॉक कर दिया तो यहाँ पे जो पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, इतना पावर रखता है ईरान। तो इस पे सबसे बड़ा रोल जो ईरान का है, जिसको कि यूएसए जो है हटाना चाहिए। इसी कारण से जो है यूएसए जो है वहाँ का रिजीम चेंज करना चाहता है, वहाँ पे अपना कोई पपेट को बैठाना चाहता है, जिस कारण जो यूएसए बोले वो हो, ठीक है। एक तो ये हो गया। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो रसिया और चाइना को जो है क्या करता था, नहीं, ये जो ईरान का किससे, रसिया और चाइना से जो रिलेशन अच्छा था, ठीक है, इसको सपोर्ट करता। और ईरान के पास क्या था, गैस और ऑयल का जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिसको कि वो चाइना को एक्सपोर्ट करता था, ठीक है, चाइना को एक्सपोर्ट करता था। और ये कारण क्या है, कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि यूएसए इसी तरह जो है वेनेजुला भी चाइना को एक्सपोर्ट करता था, ठीक है, चाइना को एक्सपोर्ट करता था, जिसको कि डिस्ट्रॉय करके चाइना वेनेजुला को जो अपने अंडर यूएसए ले लिया। अब जो वहाँ का सारा ऑयल जो है, जो भी है गैस है, उसको कौन कंट्रोल करता है, यूएसए करता है। उसी तरह ये यूएसए जो है चाइना से जो है वेनेजुला का था उसको ख़त्म कर ही दिया। अब चाह रहा है कि ईरान का जो ऑयल का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको भी चाइना के थ्रू जो है ख़त्म करना। और दूसरी बात कि चाइना को भी कहीं न कहीं, और चाइना और रसिया को भी टेस्ट करना चाह रहा है कि चाइना कितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, ठीक, कितना ज़्यादा जो है सपोर्ट कर सकता है। और कहीं ना कहीं आप मानिए चाइना जो सबसे बड़ा भगोड़ा अभी के टाइम में, उसको देख लीजिए। रसिया से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहाँ पे भी पीछे हट गया। वेनेजुला से हुआ, वहाँ पे भी पीछे हट गया। अभी ईरान से हो रहा है, अभी भी कोई स्टैंड नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। ये तो हो गया। और दूसरी बात, ईरान यूएसए क्या किया, यूएसए जो है अपना
यूएसए जो है क्या किया, अपना बेस बनाया, जैसे कि हम आपको बताए हुए थे, अपना बेस बनाया ईरान पे अटैक करने के लिए। बहुत सारे देश पे, जैसे कि हो गया सऊदी, हो गया कतर, हो गया यूएई हो गया, ये सब देश पे जो है अपना बेस बनाया, जिसके कारण जो ईरान पे जो डायरेक्ट अटैक कर सकता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है कायोस क्रिएट कर दिया है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में जो है पूरा कायोस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और अब बोलिएगा कि इंडिया का इसमें जो है क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, और अभी जो है हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उस पर भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो इंडिया का सबसे बड़ा बात, जो इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया को जो ये स्ट्रेट जो था, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ से जो है गैस और ऑयल का जो है मैक्सिमम जो है मतलब 50% एक्सपोर्ट जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया का होता है। ठीक है, और कुछ दिन पहले, अब बोलिएगा इसमें इसका अब क्या होगा, जैसा कि लेकिन कुछ दिन पहले यूएसए जो है 6 मंथ पहले अपना वेनेजुला को कब्जा कर लिया है, तो उस पर जो है अब इंडिया जो वहाँ से लेने के लिए परमिट किया हुआ है, तब इंडिया वहाँ से भी ले सकता है। ठीक, और दूसरा, एक तो ये हो गया इकोनॉमिकली इधर से, और दूसरा इंडिया से जो है ईरान में बहुत सारे वर्क के लिए भी जो है आर्मी जाता है, और जिसके कारण जो है इंडियन डायस्पोरा क्रिएट हो चुका है, इंडियन डायस्पोरा क्रिएट हो गया। और इंडिया से वहाँ से तो आदमी को यहाँ पे पैसा भी आता है, और पैसा आता है तो इकोनॉमी पे भी जो है यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज़ तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये चीज़ आप इधर देख लिए। और जैसा कि ईरान जो है अटैक किया, ये सब तो आपको पता ही है। ईरान जो अटैक किया यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है किसके अंदर आता था, ईरान के अंदर, इसका मेन रीज़न यही है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो है ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन को जो लेकर के बहुत सारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूएस जो है इसको क्या बोला है, ऑपरेशन एपिक फरी जो यूएसए बोला है, और इसको जो है इजराइल क्या बोला है, ऑपरेशन लायन रोरर बोला है। और उसी को जो ईरान जो इसको रिटेलिएट किया है, उसका जवाब जो दिया है, उसको क्या कहा गया है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जो बोला गया है, उसमें क्या किया है, ये जो ईरान जो था वो लगभग जितना भी कंट्री इसका जो, वो तो डायरेक्ट यूएसए पे हमला कर नहीं सकता था, तो वो क्या किया है, जितने भी उसके बेस कंट्री थे जहाँ वो अपना यूएस अपना बेस बनाया हुआ था, कतर, यूएई, सऊदी अरब, ये सब पे जो है अपना सारे पे अटैक कर दिया। और अभी आप जो है हाल ही में सुने होंगे, यूएई का जो है सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो एक बहुत बड़ा होटल था, उसको जो मारा, उसको एकदम तबाह कर दिया। तो बहुत लोग बोलते थे कि दुबई जो है वर्ल्ड का सेफेस्ट प्लेस है। तो आप लोग ये चीज़ आप शुक्र मनाइए कि आप उस कंट्री में हैं जहाँ पे आप एक सेफ न्यूक्लियर पावर के कंट्री में, सेफ जो है न्यूक्लियर पावर वाले कंट्री में आप हैं। ठीक है, ऐसा कंट्री से हम लोग करेंगे क्या ही, जो कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिए हैं, लेकिन सेफ्टी कहीं पे है ही नहीं, कोई सेफ्टी का कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरबिया जो एक भी ड्रोन का जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर, पूरा का पूरा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ईरान जो है जॉर्डन पे मारा, सऊदी अरबिया पे मारा, बहरीन पे मारा, कुवैत पे मारा, यूएई पे मारा, सब पे जो है डायरेक्ट उधर ने आज, जबकि आज मॉर्निंग में क्या हुआ है कि आज मॉर्निंग में जो है ये ईरान जो है इजराइल पे भी बहुत बड़ा अटैक किया है। और ये न्यूज़ ये बहुत लंबा चलने वाला, ये कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्ट है और ये कि सॉल्व हो जाने वाला। तो इससे आप लोग याद रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को याद रखेंगे। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। ये किसको कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ ओमान को करता है और गल्फ ऑफ पर्शियन को करता है। ये दोनों गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शियन को जो है कनेक्ट करता है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान जो है किस पे अटैक किया,
ईरान जो है कुवैत पे किया, बहरीन पे किया, कतर पे किया, यूएई पे किया, सऊदी अरबिया पे किया। यहाँ पे ये सब पे जो क्या था, यूएसए का जो अपना बेस बनाया हुआ था, ठीक है, ये सब पे किया, इजराइल पे भी किया। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये ऑपरेशन तीनों देख लिए। अब एक चीज़, इंडिया को वहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरफेयर जो कर रहा है, इंडिया को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इंडिया जो है सबसे अभी हाल में ही जो है एक 120 मिलियन डॉलर का जो है चाबहार पोर्ट पे जो है अपना सेंटर जो है वो अब कैबिनेट में दिखाया था कि 120 मिलियन जो है वो मतलब कि इसके लिए फाइनेंस कर चुका है चाबहार पोर्ट के लिए। चाबहार पोर्ट कहाँ पे है? चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान में, ठीक है। चाबहार पोर्ट कहाँ पे था? ईरान में था, ईरान में। और दूसरी बात, ये चाबहार पोर्ट जो है एक इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सेंट्रल एशिया में जाने के लिए जो है ये एकमात्र इंडिया का जो है रूट बन जाता है। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ जाता है, इधर से ज़्यादा मूव करके जाने में बहुत लॉन्ग हो जाता है। इसीलिए जो है आपको चाबहार पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाबहार पोर्ट से मतलब कि आप लोग इंडिया से देख लीजिए मात्र 72 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है चाबहार पोर्ट से ग्वादर पोर्ट के बीच में। ग्वादर पोर्ट से चाबहार पोर्ट का डिस्टेंस कितना है? 72 किलोमीटर है। यहाँ से हम ईरान जाएंगे, ईरान से डायरेक्ट फिर जो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर जो है सेंट्रल एशियन कंट्री में जो हम लोग जो है वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये चाबहार पोर्ट हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पे भी हम लोग जो बहुत बड़ा मतलब 120 मिलियन समझ रहे हैं कमिट किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट। और दूसरी बात, इंडिया का जो है ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 50% क्रूड ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है इंडिया का आता है, एक्सपोर्ट होता है, सॉरी इम्पोर्ट होता है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि न्यूज़ में देखा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बंद भी कर दिया गया है, अभी नॉट अलाउड, ये भी जो वहाँ का जो है कुछ न्यूज़ आ रहा है, ये भी है। और दूसरी बात, पर डे गल्फ़ कंट्री से जो है 26 लाख बैरल जो है क्रूड ऑयल जो है इंडिया में आता है पर डे। ये ईरान से जो गल्फ़ कंट्री से जो है 26 लाख बैरल वो क्रूड ऑयल जो है पर डे इंडिया में आता है। तब समझ लीजिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसीलिए हम लोग जो है अभी किसका साइड ले रहे हैं, किसी एक का साइड तो लेना ही, जैसा कि हमको लग रहा है कि इंडिया या तो यूएसए एंड इजराइल का साइड लेता, या फिर क्या बोल रहे हैं आप, ईरान का लेता। लेकिन ईरान का जो है, इंडिया को यहाँ पर होता क्या है ना, आप देखिए कोई भी इथिकल साइड लीजिए आप, या फिर नेशनल सिक्योरिटी का, नेशनल पॉलिटिक्स होता है, हमेशा नेशनल पॉलिटिक्स को ऊपर रखा जाता है। आप ये कोट कहीं पे लिख लीजिए कि जब भी इथिक्स का बात आएगा उसको आप बैक बेंच पे भेज सकते हैं नेशनल पॉलिटिक्स के जगह पे। नेशनल पॉलिटिक्स जो है और नेशनल इंटेंशन जो है वो सबसे फर्स्ट आता है। तो इंडिया जो है यहाँ पे ईरान और यूएसए और इजराइल का इसलिए भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है क्योंकि ये जो है कहीं यहाँ पे ईरान का जो है रिजीम चेंज होने वाला है, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आएगा, रूलिंग गवर्नमेंट आएगा, उससे जो हमको रिलेशन अच्छा रखना है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम ईरान का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमको पता है यूएसए और इजराइल यहाँ पर रिजीम जो चेंज करने वाला ही है। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर है नहीं, ये न्यूक्लियर पावर के लिए ही लड़ रहा है सब कुछ, और यहाँ पे होना ही है। और अगर वहाँ नहीं होता है तो हमारा जो ये 50% क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। फिर इंडिया जो है यहाँ पे ईस्ट एशिया में जाने का जो रूट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर इतना जो है 120 मिलियन डॉलर हम चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है हम कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो किसका साइड है, वो इजराइल और यूएसए का साइड है, ये चीज़। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये तीनों का आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ऑपरेशन एपिक फेरी जो कौन डेडिकेट किया है, यूएसए। और ऑपरेशन रोरर ऑफ लायन ये कौन किया है, इजराइल। और रिटेलिएट जो किया है ये ईरान, उसको क्या नाम दिया है, ट्रू प्रॉमिस, ठीक है, ट्रू प्रॉमिस जो है इसको नाम दिया है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। इसको हम और भी डेडिकेट करके और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लगभग बहुत बड़ा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसको हम करने के लिए बहुत लंबा बता सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा आपको याद रखना है। तो जो इम्पोर्टेंट था वो हम बता चुके हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सरकारी सेवक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।